हेलो गाइस। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। और जो कल का लेक्चर जो था उसमें हमने सीट युद्ध का जो 2 चैप्टर है उसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते थे शॉर्ट वो सारे के सारे हमने किए थे। अब हमारे उसके जो बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे बच गए हैं, तो वो हम बाद में करेंगे अच्छे से। अब हम उसका अंश जो है उसी चैप्टर से रिलेटेड दो ध्रुवीयता का अंत अभी हम कवर करेंगे, यानी कि आज के लेक्चर में हम उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सोवियत संघ की बात हो रही है कि सोवियत संघ का अंत किस तरीके से हुआ था और इसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की कंपैरिजन की जाएगी। ठीक है, कि जो सोवियत संघ जो था वो अपने देश का जो नागरिक था उसको क्या सुविधा दे पाया और क्या नहीं दे पाया था, क्या उसकी कमियां थी, क्या उसकी खासियत थी। ठीक है, इस सारी बातों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या दिया गया, शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसको माना जाता है, तो वो बर्लिन की दीवार को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो बर्लिन की जो दीवार थी उसको गिराने के पीछे रीजन क्या था, तो आम जनता जो थी उसने इस दीवार को गिराया था, तो आम जनता इसका रीजन हो जाएगी। नेक्स्ट, इस नाटक की घटना के बाद और भी नाटक तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति से हुई थी। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमों में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शन को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत में समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी नहीं थी, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण, परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते किस तरीके के हैं। ठीक है, अब हमें जानना है कि सोवियत संघ का जो विघटन है या उसका अंत जो है वो क्यों हुआ था, क्या मजबूरी थी ऐसी, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो 2 डायग्राम हमें दिए गए हैं, तो फर्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो पूर्वी जो जर्मनी है और वो और पश्चिमी जर्मनी दोनों क्या कर रही है, एक इस बर्लिन की दीवार के बीच में एक होल बना रही है ताकि पूर्वी जर्मनी के पश्चिमी की पूर्वी जर्मनी के अंदर आ सके या ताक झाँक कर सके, एक दूसरे को देख सके। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, बर्लिन की दीवार जो है वो किसके विभाजन का प्रतीक है, तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। इसमें क्या है, मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन जो है वो विचारधारा से रिलेटेड भी आ सकता है। जैसे इसने दोनों देशों की विचारधारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। जैसे इसने बताया है कि पूंजीवादी दुनिया थी वो अमेरिका और साम्यवादी थी सोवियत संघ। 1961 में बनी ये दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। ठीक है, अब ये जो बर्लिन की दीवार है किसको अलग करती है, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। और बर्लिन की जो दीवार थी उसकी लंबाई 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। ये दीवार जो है 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। ठीक है, आखिरकार जनता ने ही इसे गिराया था। कब, 9 नवंबर 1989 को। क्वेश्चन बनता है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी, 1961 में। कब गिराया गया था, 9 नवंबर 1989 को। इसकी लंबाई कितनी थी बर्लिन की दीवार की, 150 किलोमीटर। कितने वर्षों तक चली थी, 28 वर्षों तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसकी समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र के घटनाक्रम को सामने रखते हुए, जैसे लोग जो है वो छेद कर रहे हैं, मैंने बताया था लोग दीवार को छोटा सा छेद कर रहे हैं। मुक्त आगमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार, ठीक है,
तो हमने अब पढ़ लिया सोवियत संघ के बारे में, इसमें दिया गया है, प्लस इसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर थी इसकी, ठीक है। कितने वर्षों तक चली थी? 28 वर्षों तक ये बनी रही थी। उसके बाद इसमें दिया गया है कि बर्लिन को दीवार को कब गिराया